आप सबको ऐसे शुभ दिन की, इस नए जन्म की, ब्राह्मण जन्म की, अलौकिक जन्म की बधाई देता हूँ। आप सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, जिन्होंने उनको पहचान करके पिता के रूप में उनके वर्षे के अधिकारी बने हैं। हर सेवा केंद्र पर 6 दिन साकार बाबा के महावाक्य की हम रिवाइज करते हैं और विशेष एक दिन संडे को अव्यक्त बाबा के महावाक्य रिवाइज होते हैं। उन महावाक्यों में बाबा ने एडवांस पार्टी क्या है, सतयुगी दुनिया का प्रारंभ कैसे होगा, श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, उसके बारे में बहुत सुंदर व्याख्या दी है। इसलिए कोई भी मनुष्य मत को सुनने की बजाय परमात्मा मत को सुनना और उसी में निश्चय बुद्धि होकर के अगर चलेंगे तो ये बहुत ऊंचा मार्ग है। मनुष्य को देवता बनाने का एक बहुत ऊंचे लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो बाबा ने एडवांस पार्टी के बारे में ये बताया हुआ है कि जब ये हमारी बड़ी जो हमारी दादियां हैं, जो महान आत्माएं जिन्होंने ज्ञान और योग को अपने जीवन में संपूर्ण रीति से धारण कर लिया और अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार जिन्होंने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो जब ये शरीर छोड़ती हैं तो बाबा कहते हैं ये इस कलयुग में फिर से ज्ञान में आएंगे। इस कलयुग के बाद संगम फिर से उनका शुरू होगा, ऐसा नहीं है। उनका केवल एक जन्म था जो उन्होंने सब प्रकार का पुरुषार्थ किया, सब प्रकार से उन्होंने बाबा को अपना वारिस बनाया, उनसे पूरा वर्षा प्राप्त किया, उनकी संपूर्ण श्रीमत का पालन किया और जब इस भौतिक देह का त्याग किया तो बाबा ने उन्हें नई सृष्टि की स्थापना के लिए एडवांस सेवा में भेजा। जैसे जब कोई मकान बनाना होता है तो मकान बनाने के पहले बहुत गहरा फाउंडेशन डाला जाता है और फाउंडेशन में भी बहुत मजबूत चीज़ें डालते हैं, ऐसे नहीं इधर उधर की चीज़ें डाल देंगे। फाउंडेशन के अंदर आप देखो, आपके अमेरिका के अंदर जब टावर टूटा था तो उसके बाद मेरा आना हुआ था, तो उस टावर के ऊपर फिर से बड़ा टावर बनाने के लिए बहुत कई किलोमीटर के घेरे में उन्होंने गहरी खुदाई की थी और खुदाई करके जब मैं गया था तो खुदाई चल रही थी, 2007 की बात है। तो उस खुदाई के अंदर वो लोग इतना मजबूत नींव डाल रहे थे जो बहुत बड़ी, उस पर कितने मंजिलों बनाना चाहते थे मैं तो उसमें नहीं पूछा, लेकिन वो बहुत बड़ा टावर फिर से बनाना चाहते थे। तो अगर हमारी ऊंची स्थिति बनानी है या हम नई सतयुगी दुनिया को फिर से सृष्टि पर लाना चाहते हैं, परमात्मा का ये प्लान है, उस प्लान के लिए फाउंडेशन बहुत गहरा मजबूत चाहिए और वो फाउंडेशन में ये दादियाँ, ये महान आत्माएं जो पुरुषार्थ करके गई हैं, उसको बाबा कहते हैं ये हैं एडवांस पार्टी। इनका जन्म ऐसे नहीं 84 के बाद इनका जन्म 50वां हो गया, कई अपनी बुद्धि चलाते हैं, नहीं। वैसे भी जब मंजिल गिनी जाती हैं 1 2 3 4 5, तो फाउंडेशन को मंजिल में नहीं लाया जाता, वो तो जमीन के अंदर ही रहता है। तो ये जो दादियाँ गई हैं ये सतयुग दुनिया की नींव हैं, ये फाउंडेशन बन करके गई हैं, इतना योग युक्त होकर के इतनी पावरफुल स्थिति बना के गई हैं जो सतयुगी देवताओं का आवाहन कर सकती हैं। क्योंकि ये जो कलयुग है, हम सब जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के चक्र में सतयुग और त्रेता के अंदर योग बल की दुनिया है। इन विकारों का नाम निशान नहीं है, इसलिए लोग प्रश्न करते हैं अगर हम इन विकारों को त्याग देंगे, इनको छोड़ देंगे तो सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, उत्पत्ति कैसे होगी। अधिकतर जो प्रवृत्ति में रहते हैं, माता पिता हैं, उनको ये प्रश्न उठते हैं अगर ये विकार ही सब चले जाएंगे तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगी। परमात्मा ने बड़ा सुंदर रहस्य बताया है कि जब आत्मा द्वापर युग में देह अभिमान में आती है तो देह अभिमान के बाद ये भोग वृत्ति विकारों के द्वारा उत्पत्ति होती है। सतयुग और त्रेता के अंदर बॉडी कॉन्शियस ही नहीं है, आत्मा सोल कॉन्शियस पवित्र है, संपूर्ण पावन है। इसलिए देवताओं की महिमा में हम क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक।
जब डबल अहिंसक शब्द आता है तो इसके अंदर बहुत गहरे रहस्य हैं। एक हिंसा है जो आजकल मार रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, ये हिंसा है, क्रोध के अग्नि द्वारा पैदा होती है। लेकिन दूसरी जो हिंसा है वो काम कटरी बाबा कहते हैं, काम विकार है, वो भी एक हिंसा है। आत्मा का घात होता है, आत्मा का पतन होता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है काम क्रोध नरक के द्वार हैं। जो भगवान कह रहा है काम क्रोध नरक के द्वार हैं, वो कैसे काम वाली भोग वाली सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे। जब वो नई सृष्टि की रचना करने के लिए आते हैं, सतयुग की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो ऐसी आत्माओं को तैयार करते हैं जिनके योग बल से इस सृष्टि का परिवर्तन होता है और आने वाली नई दुनिया का प्रारंभ उनके योग बल से होता है। तो एडवांस पार्टी में सबसे पहले हमारे दादा विश्व किशोर 67 में बाबा के बहुत अच्छे वारिस बच्चे, शायद आप लोगों ने नाम भी न सुना हो, लेकिन हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो हिस्ट्री के अंदर, किताबों के अंदर उनका बहुत सुंदर वृत्तांत आता है कि बाबा जब जवाहरी थे, कलकत्ता के अंदर जब वो हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे, तो उस बिजनेस के अंदर सबसे अहम रोल, क्योंकि बाबा के भाई के लड़के थे विश्व किशोर दादा, शुरू से ही कलकत्ता के अंदर जो बिजनेस चलता था उसमें बाबा का बहुत अच्छा सहयोगी राइट हैंड विश्व किशोर दादा थे। और विश्व किशोर दादा जब बाबा की, शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता हुई, तो बाबा ने इन्हीं को कहा कि ये जो बिजनेस है मैं अभी कुछ नहीं देखूंगा, मुझे तो पाना था सो पा लिया, अब तो मैं उसी सेवा में रहूंगा। विश्व किशोर दादा को कहा तुम पार्टनर से मिल करके जो भी हिसाब करना है कर लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बाबा का उस बच्चे पर फेथ था, विश्वास था, और विश्वास के आधार से विश्व किशोर दादा ने जो निर्णय लिए, बाबा ने कभी उसमें कोई करेक्शन नहीं किया। उसके बाद बाबा कराची में, हैदराबाद कराची में आए, तो विश्व किशोर दादा बाबा के हर प्रकार से सेवा में राइट हैंड होकर के रहे, क्योंकि बहुत सारी बातें वैसे संस्था में बहनों को मुख्य स्थान मिला। वंदे मातरम कह करके बाबा ने यज्ञ की शुरुआत की और माताओं बहनों को एक छोटी कमेटी बना करके ओम मंडली के रूप में इसकी स्थापना की। जो कुछ संपत्ति थी लौकिक, बाबा की संपत्ति, बाबा के साथी जो एक दो और परिवार समर्पित हुए, पूरी संपत्ति बहनों के हाथ में दे करके एक ट्रस्ट बना दिया और ओम मंडली के नाम से इस विद्यालय की स्थापना हुई। 1937 में इसका कायदे से ट्रस्ट बना और उसके बाद 1-2 साल हैदराबाद में रहे और 38 में कराची आए। और कराची में जो ये ज्ञान का विस्तार हुआ, जो बाबा ने ट्रांस मैसेज के विशेष अनुभव कराए, छोटी छोटी बहनें जो समर्पित हुई थी, बहुत छोटी भोली, एकदम कोई पढ़ाई दुनिया की नहीं, हमारी गुलजार दादी जो बाबा का रथ बनी, वो उस समय 9 साल की थी और उसी समय से उनका ट्रांस का पार्ट खुला और उसी में ये अव्यक्त वतन क्या है, सतयुग की रचना कैसे होगी, ईश्वर की सृष्टि कैसे आएगी, ये बहुत सारे रहस्य कराची के अंदर इन दादियों के, जो हम दादियाँ कहते हैं, बड़ी बहनों को दादी कहते हैं, इन बहनों के, कन्याओं के माध्यम से बहुत सारे रहस्य स्पष्ट किए थे। लेकिन वो थोड़ी भाषा अलग थी और उस समय कोई प्रिंट नहीं हुआ, कोई महावाक्य, क्योंकि मशीनें तो, टेप मशीनें तो थी नहीं, ये मोबाइल तो थे ही नहीं, और लिखत में ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाहर कोई सेंटर्स नहीं थे, अपने आपस में ही चिट चैट किया, अपने आपस में परिवार की रीति से रहे। तो कई रहस्य वो जो वहाँ पर वर्णन हुए दादियों ने जब हमें सुनाए हैं, तब हम आपको बता सकते हैं। बाकी वो प्रिंटेड में कोई ऐसी छपी हुई हमें किताबें नहीं मिली, कापियाँ नहीं मिली जो हम कहें ये बाबा ने उस समय सुनाया था। लेकिन जब बाबा भारत में आए 1950 में, यहाँ पर 1 साल 1.5 साल थोड़े पेपर आए, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। उसके बाद जो सेवाओं का प्रारंभ 52 से हुआ, 1952 से, उन सेवाओं में बहनों का तो अहम रोल था ही, लेकिन दादा विश्व किशोर बाबा के बहुत समीप राइट हैंड थे।
कई परीक्षाएं आती हैं, सरकार के द्वारा आती हैं, क्योंकि संस्था बढ़ती गई, सेवाएं बढ़ती गई, उनकी रहने की व्यवस्था, उनके खाने पाने की व्यवस्था, सब प्रकार की, और नया ज्ञान, नई बातें, उसमें कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। लोग, जब पवित्रता की बात आती है, शुद्ध अन्न की बात आती है, तो जिन घरों में मांसाहार चलता है, जो विकारों के बिना रह ही नहीं सकते हैं कलयुग के अंदर, उन्होंने हंगामे शुरू किए, बहुत सारा कलंक लगाए, बहुत सारी बातें संस्था के ऊपर आई। लेकिन विश्व किशोर दादा और हमारी मातेश्वरी जगदम्बा ये इसके पिल्लर्स के रूप में थे, और उन्होंने इस यज्ञ को थमाया और हर परीक्षा को बहुत सरलता से पार किया। बाबा को उसके बीच में आने नहीं दिया। अब कराची के बाद जब यहाँ पर भारत के अंदर सेवाएं हुई, तो वही नया ज्ञान, नई नई बातें, और जहाँ पर भी कहें तो लोग तो उस समय सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बहनों की ड्रेस भी ऐसी थी, तो लोग समझते थे नंस हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, ये अपना प्रचार करती हैं, और ज्ञान भी थोड़ा हमारा नए ढंग का। जो श्री कृष्ण को सब भगवान मान रहे हैं, उनको कहते गीता का भगवान है, और बाबा कहते वो देवता है, सर्वगुण संपन्न है। बहुत सारी बातें ज्ञान की जो लोगों को समझना, उनको पालन करना थोड़ी मेहनत लगी। और उस समय तो इतना सन्यासियों ने, दूसरे धर्म वालों ने विरोध किया, ये संस्था कहाँ से आई, कैसे आई, किसने स्थापन किया। और जब पवित्रता की बात आती थी, तो ये कलयुग के अंदर कैसे रचना होगी, कैसे सृष्टि चलेगी, तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी बातें आपके मन में, तो मैं समझता हूँ 5% भी नहीं होंगी। लेकिन जब हम लोग ज्ञान में आए हैं, सृष्टि की बात मैं सुनाता हूँ। मम्मा हमारे गांव में गई थी, मातेश्वरी जी, और वहां से ही सेवाओं का प्रारंभ हुआ। तो हम थोड़ा सा बड़े हुए तो ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या क्या लोग बोलते थे, क्या बताऊं आपको, कितनी ग्लानि, कितनी निंदा, और कई लोग तो मन मत से क्या क्या सुनाते थे। लेकिन उस समय प्रचार प्रसार इतना नहीं होता था। आज तो इंटरनेट है, आज तो इतना सारे साइंस के साधन हैं, कोई भी रूठा, अपना एक अलग से मत बना दिया, अपनी एक मान्यता बना दी, और उस मान्यता को कहाँ डाल दिया, इंटरनेट पर डाल दिया। अब देखते रहो, अब देखोगे तो जरूर भ्रमित होगे, क्वेश्चन आएंगे कि सतयुग कैसे आएगा, एडवांस पार्टी क्या है, कई प्रकार के मन के अंदर प्रश्न उठेंगे। लेकिन सब प्रश्नों से पार रहने के लिए सिर्फ बाबा कहता है, बच्चे मन मना भव, तुम मुझे याद करो ना, तुम्हारे को अच्छी टचिंग आएगी। केवल बुद्धि में एक वृत्ता बन करके, एक बाबा दूसरा न को, किसी आत्मा की बातों के प्रभाव में मुझे नहीं आना है। सब मनमत है, परमत है, श्रीमत केवल बाबा की मुरली के अंदर है। बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी आप करो, अव्यक्त मुरलियों का 48 साल का कोर्स आप एक एक पढ़ते जाओ, एक एक दिन बहुत मजा आएगा, और सब रहस्य स्पष्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि एडवांस पार्टी क्या है। अब हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि जब विश्व किशोर दादा अव्यक्त हुए, शरीर छोड़ा 67 में, तब से लेकर के बात चर्चा में आई कि ये जो आत्माएं हैं, जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है, ये फिर से जन्म लेकर के ज्ञान में चलेंगी, ऐसा नहीं है। कोई फिर से कहे एबीसी पढ़ो, अभी पढ़ करके अपने आप को संपूर्ण बना करके गई आत्माएं, बाबा ने कहा ये सब अभी नई दुनिया की तैयारी के लिए गई हैं। नई दुनिया की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है, आप समझ सकते हो। सबसे पहले तो इतना बड़ा विश्व, जिसमें करोड़ों आत्माएं और इतने संसाधन बनाए हैं, इतना विस्तार हुआ है। थोड़ा सा अगर नजर डालते हैं, एक तरफ बाबा कहता है ये संसार असार है, और दूसरी तरफ कहता है बच्चे ये गया कि गया। अब इसको जानने का दृश्य तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को 1936 में ही दिखा दिया था, स्थापना होने के पहले ही दिखा दिया था बनारस के अंदर, कि ये कैसे सृष्टि का महाविनाश होगा। और उसमें उन्होंने देखा था, एक और जब उस समय एटम बम, हाइड्रोजन बम, इसका तो नाम भी नहीं था 1936 में, लेकिन ऐसे ऐसे अग्नि शस्त्र छूट रहे हैं, जो चारों तरफ से आग लग रही है। बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी मंजिलें ताश की पत्ते की तरह से जमीन में आ रही हैं। एक तरफ बॉम्ब्स के द्वारा महाविनाश दिखाया, दूसरी तरफ दिखाया ये प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति के पांचों तत्व
कैसे अपना रुद्र रूप धारण करेंगे और ये सारी सृष्टि पानी के अंदर, भूकंप के अंदर चली जाएगी। फिर तीसरा दृश्य दिखाया, गृह युद्ध, धर्म के नाम पर हिंसाएं, मारपीट, जैसे रक्त की नदियां बह रही हैं। लेकिन जब बाबा को आंसू आने लगे, वो दृश्य देखकर कहा बाबा ये सब क्या है, परेशान होने लगे, तो बाबा ने उस दृश्य को बंद करके वो दृश्य दिखाया जिसमें उन्होंने देखा ऊपर से सितारे उतर रहे हैं और वो सितारे इस सृष्टि पर जन्म लेकर के देवी देवताओं के रूप में फिर से सृष्टि को स्वर्ग बना दिया। प्रकृति सतो प्रधान है, दूध और घी की नदियां हैं, एकदम सब प्रकार की खुशहाली है, सोने हीरे जवाहरात के महल हैं। ऐसी सुंदर वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार कराया और फिर आवाज दी, बच्चे ये दुनिया बनानी है क्योंकि ये कलयुग जाने वाला है। अब हम सब देख रहे हैं, उस समय तो कोई को अनुभव नहीं होता था, कैसे जाएगा, इतना बड़ा विश्व है और जाएगा तो सतयुग कैसे आएगा, उस समय तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, अनुमान भी नहीं लगा सकता था। लेकिन उसके बाद इन सेवाओं का प्रारंभ हुआ। अब सतयुग आएगा तो सतयुग के लिए देवी देवताओं को तैयार करना, कहाँ तैयार करेंगे, कलयुग में ही तैयार करेंगे। कलयुग के देवताओं को ही ट्रांसफर होना है। कलयुग में जो आत्माएं विकारों के अधीन, बुराइयों के अधीन, देह अभिमान में आ गई, उनको ही ज्ञान योग दे करके फिर उनको परिवर्तन करना, ट्रांसफर करना। तो बाबा का सबसे बड़ा कार्य शुरू हुआ मनुष्य को देवता बनाने का, नर्क को स्वर्ग बनाने का। अब हम उस एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है, नर श्री नारायण बने। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने और नारी ऐसे लक्षण धारण करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। और आज भी कोई नई नई शादी करते हैं, घर में बहू आती है, कहते हैं लक्ष्मी आई है। अब उसमें कितने लक्षण हैं वो तो आप लोग जानते हो। आने के बाद क्या घर में होता है, कहीं कई के घर में तो चूल्हे अलग हो जाते हैं। माँ बाप बेचारों ने, जिन्होंने बच्चों को पालना दी, जिन्होंने बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, सब प्रकार से योग्य बनाया, अब बुढ़ापे में उन माँ बाप को वो लोग कहाँ डाल देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और खुद पति पत्नी बन करके मौज करते हैं। तो आज की दुनिया की हालत तो आप सब जानते हो, नर्क बन गया, दुख धाम बन गया। और बाबा अभी इस दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चे उस सुख धाम में चलने की तैयारी कर रहे हैं। जो एडवांस में आत्मा गई हैं, जो पूरा ज्ञान के गई हैं, जो थोड़ा ज्ञान लेती हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाती हैं, वो तो हो सकता है जन्म लेकर के फिर से ज्ञान में चल जाए। लेकिन बाबा के दो वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं, इस कलयुग में जो ये आत्माएं गई हैं, जन्म लिया है, एडवांस पार्टी वालों ने भी जन्म लिया है, लेकिन जन्म की विशेषता ये रही है, जहां जन्म वहां जीत। बाबा का एक शब्द याद रखना, इस समय जहां जन्म वहां जीत, और सतयुग के अंदर जहां जीत वहां जन्म। अब आप कहेंगे ये क्या अर्थ है? माना परिवार के अंदर पहले से तो कोई विकारों को जीता हुआ नहीं है, और कलयुग में रचना की विधि केवल विकार ही है, भोग बल ही है। इसके बिना बच्चे पैदा नहीं कर सकता कोई। कोई कहे मैं तो बड़ा योगी हूं, मैं योग बल से बच्चे पैदा कर दूं, ये तो संभव नहीं है। कलयुग की सिस्टम ही नहीं है। और इस सिस्टम के अंदर कोई भी दादियां या कोई भी बड़ों ने अगर जन्म लिया है, तो जन्म तो योग बल से नहीं लिया, लेकिन विकारों से ही हुआ। लेकिन जन्म लेने के बाद इन आत्माओं का इतना योग था, जो माता पिता को वैराग्य आ गया, और फिर जहां जन्म हुआ वहां पर विकारों पर जीत हो गई। उनका घर पवित्र बन गया, आश्रम बन जाएगा। तो जहां पर भी इन आत्माओं ने जन्म लिया, बाबा बताता नहीं है, क्योंकि बताएगा तो भीड़ लग जाएगी, उनके पीछे पीछे लोग भागेंगे। इसलिए बाबा कहता है, नहीं बच्चे, ये गुप्त रहस्य हैं, इनको स्पष्ट बताया नहीं जा सकता है कि किसने कहाँ जन्म लिया, लेकिन ये सब आपस में मिलते हैं। ये सब संगम के समय को मर्ज कर दिया बाबा ने, लेकिन एडवांस पार्टी की आत्माओं में दिव्यता है, अलौकिकता है, बहुत बुद्धि विशाल है, प्लानिंग बुद्धि है, और ये सब नजदीक नजदीक जन्म लेकर के नई दुनिया की प्लानिंग कर रहे हैं। किस लिए प्लानिंग कर रहे हैं?
कि इस सृष्टि पर कुछ नया करना है, नया करना है। ये नहीं पता उनको सतयुग रचना है, ये तो शिव बाबा जानता है। लेकिन जब ये सृष्टि का महाविनाश शुरू होगा, अभी तो शुरुआत हो रही है, देख रहे हो आप सब। सफाई में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी सृष्टि को सफाई कराना, उसके लिए बाबा कहता है पर प्रकृति के पांचों तत्वों को एक साथ लगना पड़ेगा। कोई हिलाएगा, कोई डुबोएगा, कोई उड़ाएगा, कोई बहाएगा। तो प्रकृति के पांचों तत्व अपना खेल करेंगे, इससे ही बड़ा परिवर्तन होगा। और जो दुनिया, दूसरी दुनिया बहुत विस्तार है उसका, तो एक बम गिरेगा और सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। तो मुक्ति धाम का दरवाजा खुलने का समय आ गया है। और जब ये मुक्ति धाम का गेट खुलेगा तो पहले नंबर में आत्मा श्री कृष्ण की, जो ब्रह्मा की आत्मा है, वो जाएगी। अब जो कह रहे हैं श्री कृष्ण का जन्म हो गया, वो अपनी मत चला रहे हैं। क्यों मत चला रहे हैं? उसके कई कारण बन गए। क्योंकि बाबा ने जब दादी की, जब थोड़ा स्वास्थ्य ज़्यादा डाउन हो गया, क्योंकि दादी को कुछ समय पहले कैंसर हुआ था। जब दादियाँ ट्रांस में जाती, बाबा के पास संदेशी जाती है तो झटका लगता है, ट्रांस में जाती है। लेकिन बाबा ने बहुत बहुत सरलता से, जैसे कोई सोल किसी में ऐसे प्रवेश कर ले पता ही नहीं चले। आजकल वो सोल किसी में प्रवेश करती है तो सारे शरीर को हिला देती है। आपने देखा होगा, कहते इसमें देवी आ गई, इसमें फलाना आ गया, तो उसका सारा शरीर एकदम कंपायमान हो जाता है, डगमग हो जाता है। और जब वो जाती है तो बेचारी कितना टाइम तक उसको सुध बुध नहीं रहती, कितना शरीर कमजोर हो जाता है, खाना पीना छूट जाता है। लेकिन ये तो पवित्र शक्तियां हैं, तो दिव्य शक्तियां हैं। जब बाप और दादा की प्रवेशता होती है तो दादी को कोई तकलीफ शारीरिक ऐसी नहीं हुई। और बाबा जब मुरली चला के जाते थे तो मेरे को टाइप करके दादी को देना होता था। मैं टाइप करके दादी को देता था, रात को ही देता था कि दादी आज बाबा ने ये मुरली चलाई। और सुबह दादी जब पढ़ती थी तो वो इमर्ज होता था संस्कार, जैसे स्वप्न में कोई चीज देखी जाती है। तो दादी को ये भान आता था कि हाँ, ये मैंने जैसे सुना है, अनकॉन्शियस माइंड से वो महावाक्य सुने हैं। तो जब वो दोबारा पढ़ती थी तो उनको याद हो जाता था। लेकिन उस समय पता नहीं चलता था कि बाबा ने मेरे द्वारा क्या क्या बोला। लेकिन 2015 के बाद बाबा ने आवाज बदली नहीं, क्योंकि ये दादी जब सो जाती थी तो बाबा की अव्यक्त आवाज ही चलती थी, दादी की आवाज नहीं होती थी। अब दादी की आवाज जब आने लगी तो लोगों ने समझा अभी ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे हैं, अभी केवल शिव बाबा आते हैं, अपना ज्ञान दे करके चले जाते हैं, अपनी बात दे करके बच्चों को पालना दे करके चले जाते हैं। और लोगों ने अपने अपने संकल्प चलाना शुरू कर दिया कि आत्मा को अभी जन्म लेना है, श्री कृष्ण के रूप में उसका जन्म हो गया। अब आप बताओ, जब बाबा इतने दिनों की मुरलियां हम बच्चों को सुना रहा है कि बच्चे, जब तक संगम युग है, जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है, जब तक शिव बाबा को लोगों ने पहचाना नहीं है, शिव बाबा की बारात उड़ी नहीं है, गई नहीं है परम धाम, तब तक ब्रह्मा की आत्मा बीच से निकल करके कैसे जन्म ले सकती है? ये किसकी मत है? ये तो बिल्कुल 100% मन मत। जब तक ये श्री कृष्ण की आत्मा वापस घर नहीं जाएगी और बारात नहीं जाएगी, सफाई नहीं होगी, तो कलयुग में देवताएं कैसे आएंगी? इस कलयुग में इतनी बीमारियों के बीच में, ऐसी पतित दुनिया के अंदर श्री कृष्ण आएगा? विचार करने की बात है, कैसे आ सकता है? और आएगा और हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। बाबा तो कहता है जब उसका जन्म होगा तो लाइट हो जाएगी, ये उसका जन्म होगा तो माँ को से साक्षात्कार होगा। वो दिव्य पुरुष, एकदम परम पवित्र आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, जिसको आज इतनी सब आत्माएं भगवान मान रही हैं, इतनी श्रद्धा से उसको याद करती हैं, नेक्स्ट टू गॉड है। भगवान ने ऐसी सुंदर रचना की है, सुंदरता है, दिव्य गुण है, सर्वगुण है। ऐसी आत्मा इस कलयुग में पांव भी नहीं रख सकती। अवतरित होना, जन्म लेना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सब इन प्रश्नों से बिल्कुल पार चले जाओ। ये सब मन मत है, क्योंकि बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म की कई बातें अव्यक्त रूप में सुनाई हैं। जब सारी सृष्टि प्रलय के रूप में बहुत अंत का समय होगा, विनाश काल शुरू होगा, तो 3 हिस्सा पानी हो जाएगा, पानी आएगा और पानी के अंदर सारी सृष्टि ऐसे चली जाएगी।
कुछ सृष्टि जो ऊपर निकलेगी वो एक ऐसे टापू की तरह होगी जैसे पीपल का पत्ता होता है, उसका आकार। और उस पीपल के पत्ते पर कहते श्री कृष्ण की आत्मा आई, जन्म लिया। तो पहले पीपल का पत्ता तो बनने दो सृष्टि को, पहले तो जलमयी हो, जलमग्न हो, और फिर भारत स्वर्णिम बने, प्रकृति सतो प्रधान बने, तब श्री कृष्ण की आत्मा पहले विनाश होगा, बहुत सारी आत्माएं उड़ेंगी, कुछ रह जाएंगी, लेकिन सृष्टि की शुरुआत, नई सृष्टि का प्रारंभ दो विधियों से होगा। एक विधि है जो बाबा हम सबको बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, एक चाहिए बेहद का वैराग्य। बाबा कहता है बच्चे, इस नई सृष्टि के प्रारंभ में और परिवर्तन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। किसका? बेहद के वैराग्य का। और बेहद का वैराग्य तभी शुरू होगा जब बहुत बड़ा विनाश होगा। बाबा कहते बच्चे, वैराग्य और योग का बल सृष्टि परिवर्तन करेगा, और जब परिवर्तन हो जाएगी तो नई दुनिया में अवतरित होने के लिए देवताओं को जो जन्म देने वाली आत्माएं होंगी, वो ये योग के द्वारा तो जन्म कैसे देंगी, वो उनको योग का पता भी नहीं है। लेकिन पिछले जन्म का एडवांस पार्टी है ना, वो जो जन्म देने वाली है, एडवांस पार्टी जो देवताओं को उतारेगी, उसका पिछले जन्म का अपना योग बल है, और साथ साथ बेहद का वैराग्य है। क्योंकि इतना बड़ा विनाश देखेगी, इतनी सारी दुनिया चली गई, सब साधन खत्म हो गए कलयुग के, तो उनको वैराग्य आएगा। विकारों से, बुराइयों से, साधनों से, सबसे वैराग्य। तो एक तरफ वैराग्य वृत्ति नई दुनिया की स्थापना में मदद करेगी, और दूसरी तरफ जो आत्माएं परम धाम से उतरेंगी, वो बहुत पवित्र योगी आत्माएं आएंगी। उनका योग बल और इस सृष्टि पर जन्म देने वालों का वैराग्य, ये दो साधन बनेंगे जो योग बल से उनका जन्म होगा। और जन्म के पहले कहते हैं मां को साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का। चतुर्भुज का राज्य शुरू होगा। चतुर्भुज विष्णु को हम कहते हैं, तो विष्णु चतुर्भुज के साक्षात्कार से श्री कृष्ण का अवतरण होगा, जन्म होगा। और जब जन्म होगा तो पूरा ही सृष्टि रंगमंच प्योर शुद्ध सतो प्रधान, प्रकृति सतो प्रधान होगी। फिर वो जब बड़ा होने लगेगा तो उसको प्लानिंग आएगी कि मुझे ऐसे ऐसे भवन बनाने हैं, और उनके साथ एक नहीं लेकिन अनेक आत्माएं उतरेंगी। बहुत सारे लोग जो बचेंगे वो माता पिता बन करके जन्म देंगे। इसलिए शास्त्रों में एक बात दिखाई है कि एक ने जन्म दिया, दूसरे ने पालना की। तो जन्म देने वाली आत्माएं जन्म दे करके वापस घर जाएंगी, और जो यहाँ रहेंगे नई दुनिया की स्थापना में अवतरित होंगे, वो इन देवी देवताओं को पालना करेंगे, उनको बड़ा करेंगे माता पिता के रूप में। इसलिए इसका बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन जितना बाबा ने सुनाया है उसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं सुना सकता। लेकिन ये सब बातें बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में सुनाई हुई हैं। अगर आप मुरलियों की अच्छी स्टडी करेंगे तो ये दोनों बातें आपको पता चलेंगी कि बेहद का वैराग्य और योग बल नई सतयुगी दुनिया की स्थापना में बहुत बड़ी मदद करेगा। और वो सृष्टि जहां 9 लाख से शुरुआत होगी, 9 लाख आत्माएं उतरेंगी ऊपर से। राजा ही किस पर करेगा? नहीं तो श्री कृष्ण जब नारायण बनेगा, करीब 25-30 साल के अंदर उसको गद्दी मिलेगी, तो गद्दी जब लेगा आकर के, लोग कह रहे हैं इसलिए कि जन्म हो गया होगा, वो समझते हैं 1936 में स्थापना हुई थी, और बाबा कहता 100 साल का संगम है, इसलिए 2036 में श्री कृष्ण गद्दी पर बैठ जाएगा। लेकिन ये हम लोगों की अपनी गणित है, बाबा की ये गणित नहीं है। हम सब इस बात को कभी भी अंडरलाइन करें कि ये जो समय दिया गया है ये बाबा ने इस तरह से बताया है। ये 5000 वर्ष का चक्र है, और 5000 वर्ष के चक्र की पूर्ति होना ही 111 की शुरुआत होना। तो हम सब अभी कलयुग के अंत में हैं। बाबा बच्चों को तैयार कर रहा है, बच्चे ओवर रेडी रहो, ये अंतकाल है, और अंतकाल हरि का सुमिरन करो। बस कोई में इधर उधर बुद्धि न जाए। अंतमति सो गति। अगर अंत में एक बाबा की याद रहेगी तो आपकी गति क्या होगी? कहते अंतकाल जो हरि को सुमिरे
वो नारायण योनि में जन्म ले। अगर हमको नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, देव पद को प्राप्त करना है तो ध्यान देना, अंत काल बहुत अच्छे से अच्छा होना चाहिए।